आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट बाहर से करना है। हमारा नाश्ता आ चुका है, अब हम नाश्ता करने लगे हैं। उससे पहले मैं जा रही हूँ सैलून पर, मैं अब रेडी होने लगी। यहाँ पर हम जा रहे हैं, थोड़ा सा मैंने मेकअप कर लिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली अपने घरों में सब खैरियत से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो जनाब, जब हम सुबह उठे तो आज ना सारी सोसाइटी में लाइट नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा मसला हुआ था। तो तकरीबन सुबह भी 2 घंटे गई, उसके बाद आई 4 घंटे के लिए, फिर चली गई। अब फिर चली गई थी। आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट बाहर से करना है, नान चने खाने हैं। यहाँ के स्पेशल है नान चने तारक गार्डन के। हमने कहा हमने यहाँ से नान चने आज खाने हैं, तो बस हम नान चने खाने आए हैं। वो मुझे कह रहे थे कि घर ले जाते हैं, मैंने कहा नहीं, आज हम बाहर खाने चलते हैं। कभी कभी थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलना चाहिए। ये भी संडे का डे है, तो बच्चे भी आज घर पे ही हैं, फ्री हैं। मज़ेदार सा हमारा नाश्ता आ चुका है, अब हम नाश्ता करने लगे हैं। और एक प्लेट मैंने बच्चों के लिए मंगवाई थी और एक प्लेट अपने लिए मंगवाई थी। तो बस गर्मा गर्म चने और साथ में गरम गरम कुलचे थे। बहुत ही मज़ा आया इस दिन नाश्ते का। यहाँ पर हम बच्चों से पूछ रहे थे आपको कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए, तो बस बच्चे भी यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पर हमने नाश्ता भी कर लिया, तो चले बच्चों से पूछते हैं उनको मज़ा आया कि नहीं। नीचे करो लेग्स। सन मज़ा आया? फातिमा अच्छे थे, बहुत मज़ा आया। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर, फिर घर जाके मुलाकात होती है आपसे। बस हम घर भी आ गए थे, क्योंकि नान चने वाली शॉप हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो बस मेरे हस्बैंड गाड़ी गैराज में लगा रहे हैं। और घर आते सबसे पहले मैंने फ़ातिमा से अपने लिए चाय बनवाई थी। फ़ातिमा ना चाय बहुत मज़े की बनाती है, तो बस मैंने उसे कहा था फ़ातिमा बेटे आप मुझे चाय बना दें। अच्छा, तो यहाँ पर ना फ़ातिमा ने सिर्फ मेरे लिए चाय बनाई थी, क्योंकि हुसैन नीचे गया हुआ था। और जब वो ऊपर आया ना, उसने देखा मैं चाय पी रही हूँ, इसको बहुत पसंद है, फिर इसने भी ज़िद करना स्टार्ट कर दी। तो जनाब, यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने चाचू की तरफ। तो यहाँ पर मैं तैयारी करने लगी। सबसे पहले मैं निकालूंगी अपने कपड़े और बच्चों के ड्रेसेस। तो आपको दिखाती मैं कौन सा ड्रेस पहनने वाली हूँ आज। अच्छा, यहाँ से ना मैं अपने क्लोजेट से ड्रेस निकालने आई हूँ कि मैं कौन सा वेयर करूँ। तो बस यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को 2 ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ, तो फिर वो उसमें से जौन सा भी डिसाइड करेंगे या चूज़ करेंगे, तो फिर मैं वही वाला ही वेयर कर लूँगी। मैंने जब भी कहीं जाना होता है ना, मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं कौन सा वाला ड्रेस वेयर करूँ। तो बस ये 2 निकालने लगी। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को 2 ड्रेसेस दिखा रही थी, ताकि वो बताएं कि मैं कौन से वाला पहनूं। वो एक ड्रेस पसंद कर रहे थे, जबकि मैं दूसरे वाली ड्रेस की तरफ जा रही थी। अच्छा, मेरे दिल में आ रहा था कि मैं ब्लू या वाइट वाला पहनूं, और मेरे हस्बैंड को दूसरे वाला पसंद आ रहा था, फ्रॉक स्टाइल। तो फिर मैंने उनकी मर्जी के मुताबिक वही वाला ही चूज़ कर लिया। और हुसैन के पापा ने ना हुसैन के लिए कुछ ड्रेसेस स्टिच करवाए थे, तकरीबन 5 ड्रेसेस स्टिच करवाए थे, क्योंकि हुसैन के पास ना शलवार कमीज़ें कम थी और उसने ना जुमा नमाज भी पढ़ने जाना होता साथ। तो बस इसीलिए इस बार ना उन्होंने शलवार कमीज़ें इसकी ज़्यादा स्टिच करवाई थी, और एक अभी ना स्टिच होकर आनी थी। और इसी में से मैं डिसाइड कर रही थी कि आज वो कौन सी वाली पहनेगा। हुसैन को ना पर्पल शेड वाली ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो बस यही वाली मैं इसके लिए आयरन कर दूँगी। माशाल्लाह मेरे 4 चाचू हैं, तो सबकी तरफ जाना है, और काफ़ी टाइम हो गया हम उनकी तरफ नहीं गए। तो बस आज हम उधर जा रहे हैं, और हम सब भी जा रहे हैं, मम्मा भी जा रही हैं, अस्मा भी उधर से अपने घर से आ रही है। तो फिर वहाँ जाके मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ सैलून पर। जा रही हूँ, मैंने ब्रॉस करवाने हैं और अपर लिप्स करवाने हैं, क्योंकि मैंने कहीं भी जाना हो ना, मैं तब करवाती हूँ। मैंने एक्स्ट्रा कभी भी इस तरह स्पेशल नहीं करवाया घर में। मसलन घर में हो तो मैं ज़्यादा इस तरह से नहीं करवाती। मेरी ना स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, सारे इस तरह रैश हो जाते हैं, और ज़्यादातर मैं बहुत कम करवाती हूँ, बहुत कम। कहीं ज़रूरी जाना हो तो मैं तभी करवाती हूँ, मैं स्पेशली कभी भी नहीं करवाती। तो बस मैं जा रही हूँ करवाने के लिए, फिर आपको वहाँ जाकर मिलती हूँ। यहाँ पर मैं सैलून पे आ चुकी हूँ, तो चले अंदर चलते हैं। आ जाओ अंदर, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो बस यहाँ से हम घर वापस जा रहे हैं। हुसैन मेरे साथ आया था ज़िद करके कि मामा मैंने आपके साथ जाना है, तो चले। तो यहाँ पर मैं सैलून से आ चुकी हूँ, मैं अब रेडी होने लगी हूँ। 1 2 3 मैं रेडी हो चुकी हूँ। बहुत सिंपल था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना इतना ज़्यादा आ रहा है, हद से ज़्यादा। आउटफिट मैंने वेयर किया है, बिल्कुल रेडी हूँ। तो बस निकल गए हम लोग। अच्छा, यहाँ पर हुसैन भी रेडी होने लगा है। स्माइल। यहाँ पर हुसैन भी रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। पर हुसैन और फातिमा भी रेडी हो चुके हैं, ये देखें। और ज़ैनब नीचे गई हुई है। तो बस हम लोग निकलने लगे हैं। तो मैं आपको ना अपनी वॉच भी दिखाती, मैंने कौन सी वेयर की है। तो यहाँ ये वाली मैंने अपने ड्रेस के साथ ना वॉच वेयर की है। किसी दिन अपनी वॉचेस की भी कलेक्शन दिखाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड ने ना मुझे एंगेजमेंट के बाद सारी गिफ्ट्स की थी, तो मैं दिखाऊंगी अपनी ना वॉचेस कलेक्शन, आपको सारी भी शेयर करूँगी ज़रूर।
तो बस हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं कह रही हूँ बस दिल जा रहा है पानी पीते जाएँ, पानी पीते जाएँ। इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा वे फेस पे नहीं लगाया, मैंने सिर्फ लाइट था, मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। तो बस यहाँ पर हम जा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने मेकअप कर लिया था, मामा कह रही थी ज़्यादा ही सिंपल हो गया, थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया। वैसे के वैसे ही बैठा था काके दी याद आ गई भाषा में देता है बादशाह बेचारा फोत हो गया मस्जिद लब्बे ही ना भी दिखे। तो यहाँ पर हम सब चाचू की तरफ पहुँच गए थे। आते ही उन्होंने सबसे पहले हमारे लिए सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब आते ही इतना थक गए हों, तो सब आराम से इजी होकर ना बेड पर बैठ गए थे। तो बस फिर चाची ने सब चीज़ें बेड पर ही रख दी थी। कोल्ड ड्रिंक्स थी, इसके अलावा कुछ स्नैक्स वगैरह थे और ड्राई फ्रूट्स था और साथ में फ्रूट केक भी था। और थोड़ी देर बाद अस्मा भी आ गई थी क्योंकि अस्मा ने अपने घर से आना था। माशाल्लाह मिरहम नाहिल इतनी क्यूट लग रही थी, दोनों ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी। अच्छा, जब हम भी छोटे थे ना, मामा अस्मा की और मेरी भी सेम ड्रेसिंग करवाती थी। और आगे से ना ज़ैनब फातिमा की सेम ड्रेसिंग होती है और अस्मा मैं भी ना कभी कभी सेम ड्रेसिंग कर लेते हैं, अच्छी लगती है एक जैसी। और ये वाली मेरी चाची का ना सैलून भी है, माशाल्लाह इन्हें ये सैलून चलाते हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। वो बहुत मेहनत और लगन से अपना काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको उनका खूबसूरत सैलून दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ना मेरी सिस्टर के तीनों बच्चे बैठे हुए थे, माशाल्लाह इतने क्यूट लग रहे थे। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों की पिक्चर लेती हूँ। और यहाँ पर सारा खाना लग चुका था। चाची ने और उनकी बहू ने मिलकर मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनाई थी, इसके साथ सलाद थी और साथ में रायता था, दही भरे थे। और अस्माना सब बच्चों को यहाँ पर खाना ना सर्व कर रही थी। इधर बच्चों की अपनी ही रौनक लगी हुई थी, कोई प्लेट मांग रहा था, कोई चम्मच मांग रहा था और अस्मा सब बच्चों को खाना सर्व कर रही थी। और मैंने यहाँ पर ना जोहान को पकड़ा हुआ था, मैं जोहान को खाना खिला रही थी। तो बस यहाँ पर खाना खाकर हम फ्री हो गए थे और खाना खाने के बाद चाची आइसक्रीम ले आई थी और ये डबल फ्लेवर की आइसक्रीम थी। सब बच्चे बहुत खुशी हुए क्योंकि आपको पता है बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और यहाँ पर सब गपशप कर रहे थे क्योंकि काफ़ी देर बाद मुलाकात हुई थी। और इसके बाद हमने 3 चाचुओं के घर भी जाना था, लेकिन वहाँ मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद सबसे मुलाकात हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो बस ये कुछ मैंने शॉर्ट क्लिप्स लिए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और घर आते आते हमें रात का 1:30 बज गया था क्योंकि मोटरवे पर इतना रश था। तकरीबन यहाँ हमारी 1 घंटे बाद गाड़ी आई थी। पता नहीं इस दिन इतनी ट्रैफिक क्यों ब्लॉक थी, बहुत ज़्यादा मसला हुआ था। तो बस इसी के साथ ही अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।